वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर एक सूक्ष्म मापी यंत्र है। कौन सा है? सूक्ष्म मापी यंत्र है। तो इसके द्वारा हम मीट्रिक व ब्रिटिश प्रणाली में 0.02 mm मीट्रिक प्रणाली में तथा ब्रिटिश प्रणाली में 0.001 इंच की परिशुद्धता तक किसी पार्ट या किसी जॉब का माप ले सकते हैं। मटेरियल यह है, यानी वर्नियर कैलिपर निकिल क्रोमियम स्टील का बना होता है। इस कारण इस पर जंग लगने की संभावना नहीं रहती, यानी कि जंग इस पर नहीं लगता। फिर आता है इसके पार्ट्स ऑफ वर्नियर कैलिपर। इसके जो पार्ट हैं जो जिनसे मिलकर ये बना होता, आउटर फिक्स जार, आउटर मोइल जार। जब हम इसका माप लेते हैं तो इसका वो लेते हैं, हम जब भी माप लेते हैं तो इसको आगे पीछे जॉब के या पार्ट के अनुसार हम खिसका के कहीं भी सेट कर सकते हैं। जब हमने जॉब का माप इसको खिसकाया, जितनी रीडिंग आएगी उसको लॉक कर देंगे और जितनी रीडिंग आएगी उसको हम रीडिंग ले लेंगे। उसके बाद आउटर मोइल जार होगा, आउटर फिक्स जार होगा। इधर अगर हम ये तो बाहर की माप लेने के लिए थे। इसके बाद अगर हमें किसी हॉल या स्लॉट का अंदरूनी व्यास या माप लेना हो तो हम आउटर फिक्स जार, इनर फिक्स जार और मोइल इनर जार का प्रयोग करते हैं। और लॉकिंग नट, कोई भी माप ली हमने तो उसको लॉक करके फिर उसका पाठ्यांक कर लेते हैं। वर्नियर स्केल ये नीचे वाले जो है ये मीट्रिक प्रणाली में, ये इस पर ग्रेजुएशन की होती है पूरे पर, और ये वर्नियर स्केल की ग्रेजुएशन है। वर्नियर हेड, वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल जो वर्नियर हेड पर बना होता, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भागों में बटा होता है इसको, और प्रत्येक भाग पर 5 भाग होते हैं, तो 10 पंजे कुल भाग होते हैं इसमें 50। और ये ऊपर होते हैं यहां से 0 से 1 सेंटीमीटर के निशान मैन स्केल पर। मैन स्केल हमारा, इस पर मीट्रिक प्रणाली में 1 सेंटीमीटर के, और 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं। 10 भागों में विभाजित करते हैं। इसके बाद आया ब्रिटिश प्रणाली में, ऊपर वाली जो ग्रेजुएशन है वो ब्रिटिश प्रणाली में होती है। इसमें सबसे पहले क्या है, 1 इंच की दूरी के निशान बने होते हैं। फिर प्रत्येक अंश को 40 भागों में बांटा होता है। तो इसलिए एक भाग का मान, इसके एक भाग का मान होता है 1/40 इंच, और मीट्रिक वाले में एक भाग का मान होता है 1 mm। ये है फिर वर्नियर स्लाइड या वर्नियर यूनिट। इससे क्या है, जब इसको हम खिसकाते हैं पूरा, तो ये पूरा एक साथ मूव आगे पीछे करता है। इस वर्नियर हेड पे, वर्नियर स्लाइड पर फाइन एडजस्टिंग स्क्रू, जैसे मान लो हमें 15 mm की दूरी भरनी है, तो 15 mm के नजदीक लाएंगे तुरंत, और फिर यहां से इसको लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद फिर वर्नियर स्लाइड जो है, फाइन एडजस्टिंग स्क्रू, फाइन एडजस्टिंग स्क्रू से इसको हम क्या करेंगे, धीरे धीरे आराम से खिसकेगा, तो हमें बिल्कुल सूक्ष्म माप एडजस्ट हो जाएगी, यानी सूक्ष्म माप प्राप्त हो जाएगी। फाइन एडजस्टिंग स्क्रू होगा। फिर इसके बाद आया हमारा डेप्थ बार, यानी किसी हॉल की गहराई मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम, डेप्थ बार का। डेप्थ बार किसी हॉल या स्लॉट की गहराई मापने के लिए उसके हॉल में डालेंगे, और जहां वो टच हो जाएगी फिर उसको मैन स्केल से पढ़ के जो रीडिंग है उससे प्राप्त कर लेंगे। ये दोनों होते हैं हमारे लॉक स्क्रू। क्या होते हैं ये, लॉक स्क्रू। कोई भी माप लेने के बाद हम इसको टाइट कर देते हैं, तो जो हमारी पार्ट की या जॉब की, पार्ट की या जॉब की जितनी हमने माप ली वो उस पर लॉक हो जाती है। फिर उसकी गणना हम कर लेते हैं। अगर हम लॉक नहीं करेंगे तो वो हिल सकती है, तो जो हमने माप ली वो हमारी माप जो है खिसक जाएगी।
कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। तो माप लेने के तुरंत बाद हम लॉक नट से या लॉक स्क्रू से इसको टाइट कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं। अब लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट क्या है? किसी भी मापी यंत्र द्वारा लिया गया छोटे से छोटा माप उसकी लिस्ट काउंट कहलाता है। जैसे अब इस पर हम जैसे स्टील रूल की जो लिस्ट काउंट होती है, क्योंकि स्टील रूल पर सबसे छोटा भाग जो है 1/2 mm या 0.5 mm होता स्टील रूल का। तो जहां हमें ज्यादा परिशुद्धता की जरूरत होती है तो हम वर्नियर कैलिपर का प्रयोग करते हैं। तो इसकी लिस्ट काउंट निकालने के लिए हमने एक सूत्र लिखा है यहाँ। ये सूत्र है लिस्ट काउंट। मीट्रिक सिस्टम और ब्रिटिश सिस्टम में तो सूत्र दोनों में एक लगेगा, मान अलग अलग। मेन स्केल के एक भाग का मान, मेन स्केल के एक भाग का मान बटे वर्नियर स्केल के कुल भागों की संख्या। तो मेन स्केल का मीट्रिक सिस्टम में मेन स्केल के एक भाग का मान है 1 mm। मीट्रिक सिस्टम में एक डिवीजन का मान कितना है? मीट्रिक सिस्टम में 1 mm का मान है मीट्रिक सिस्टम में एक भाग का मान है 1 mm और कुल भागों की संख्या है 50। कुल भागों की संख्या 50 है। तो सूत्र में रख देंगे हम मेन स्केल के एक भाग का मान बटे वर्नियर स्केल पर बने कुल भागों की संख्या। तो मेन स्केल का एक भाग का मान होगा 1 mm, कुल भागों की संख्या होगी 50। उसको उससे हमने डिवाइड कर दिया तो उसमें आया 0.025। तो LC बराबर होगा हमारा, LC बराबर 0.02 mm। ये तो होगा मीट्रिक सिस्टम में। अब ब्रिटिश सिस्टम में लेते हैं। ब्रिटिश सिस्टम में रीडिंग निकालते हैं। तो इसमें क्या है, मीट्रिक सिस्टम में निकालने से पहले ये देखेंगे इंच को कितने भागों में डिवाइड किया होता है। तो सबसे पहले 1 इंच दूरी है, उसको मेन स्केल पर 1 इंच दूरी को मेन स्केल पर 1 इंच को 40 बराबर भागों में बांटा होता है। इसलिए एक भाग का मान 1/40 इंच, उसको डिवाइड किया 1/40 को डिवाइड किया 0.025 इंच। अब एक भाग का मान निकल गया हमारा 0.025। अब कुल भागों की संख्या हमने लिख दी। इसमें कुल भागों की संख्या है ब्रिटिश सिस्टम में 25। तो कुल भागों की संख्या होगी 25। अब 25 से 0.025 को हमने डिवाइड किया, दशमलव का दशमलव ना जाने की 0, फिर एक 0 और बढ़ा देंगे 1, तो ये हो जाएगा 0.001। तो इसलिए ये आगे एक भाग का मान आया, फिर उसको सूत्र में रख दिया हमने 0.025। 0.025 के बाद 0.025/25। तो 0.025 को 25 से भाग दे दिया तो लिस्ट काउंट आई हमारी 0.001 इंच इसकी। अब हमारी लिस्ट काउंट भी हो गई, पार्ट हो गए, मटेरियल हो गया, इंट्रोडक्शन क्या काम है वो हो गया। अब इससे हम काम कैसे, रीडिंग कैसे लेते हैं? सबसे पहले रीडिंग इन मीट्रिक सिस्टम। रीडिंग इन मीट्रिक सिस्टम एक मेन डिवीजन बराबर होता है जब मीट्रिक सिस्टम में लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं मेन स्केल के वर्नियर स्केल की 0 पे।
वर्नियर स्केल की जीरो रेखा में, ये मेन स्केल है, ठीक, ये जीरो रेखा है, इसकी जीरो रेखा में, वर्नियर स्केल की जीरो रेखा में मेन स्केल के कितने भाग पार कर लिए। तो जैसे अब यहाँ आया हमारा, यहाँ 10 हो गए, यहाँ 15 हो गए, 16, 17 भाग पार कर लिए। तो मेन डिवीजन MD बराबर 17 गुना 1 mm बराबर 17.2 अंक तक लेते हैं, तो 2 जीरो रखेंगे। तो यहां हमने देख लिया ये, ठीक। अब ये हमारा आ गया मेन डिवीजन की वर्नियर स्केल की जीरो रेखा में मेन स्केल के 17 भाग पार कर लिए। तो एक मेन डिवीजन बराबर 17 गुना 1 mm बराबर 17.00 mm। इसके बाद आया BD वर्नियर, यानी कि जो इसका कोई भी भाग सीध में मिल रहा है, जैसे ये मिल रहा है, ये तो ये 6 5 5 25 5 30 31 32 33वां भाग मिला। कितना मिला? 33 गुना 0.02 mm। तो इसका इसमें गुना कर दिया हमने, 0 का 0, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 mm। तो इसका अब टोटल वैल्यू निकालने के लिए इनको जोड़ देंगे, 6 का 6, 7 का 7, 1 का 1, दशमलव के बाद दशमलव, तो ये आ गया टोटल वैल्यू बराबर 17.66 mm, 17.66 mm। ये होगी मीट्रिक सिस्टम की हमारी लिस्ट काउंट। इसके बाद आया हमारा रीडिंग इन ब्रिटिश सिस्टम, रीडिंग इन ब्रिटिश सिस्टम। इसमें क्या है, सबसे पहले देखेंगे हम कोई वर्नियर स्केल की जीरो रेखा, वर्नियर स्केल की जीरो रेखा में मेन स्केल के मेन डिवीजन के कितने भाग पार कर लिए। तो सबसे पहले MD बराबर भाग के लिए हमने 1 2 3 4 5 6 7 भाग पार कर दिए, ठीक। तो यहां आ जाएगा 7 गुना 1 भाग का मान है 0.1 इंच, तो बराबर 700 इंच। फिर इसके बाद देखेंगे हमने वो कर लिए, तो फिर सब डिवीजन। अब सब डिवीजन में ये जो भाग है, जैसे ये तो थे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे, और इसके बाद ये जो सब डिवीजन है इसकी मेन डिवीजन के बीच में छोटे छोटे जो भाग हैं, इनमें ये देखेंगे कि वर्नियर की जीरो क्या खाने और पार करेंगे। तो ये 2 खाने और पार कर लिए इसने, तो ये लिखेंगे 2 गुना 0.025 बराबर 0.0, इसकी गुना कर देंगे तो 0.50 आ गया। अब देखेंगे वर्नियर डिवीजन VD। अब वर्नियर डिवीजन में ये देखेंगे हम कौन सी रेखा किस वर्नियर स्केल की कौन सी रेखा मेन डिवीजन की किसी भी रेखा में किस सीध में मिल रही है। तो यहां हमें ये दिखाई दे रहा है 10 11 12 13वां भाग मिल रहा, तो 13 गुना 0.001 इंच 0.013, इसकी गुना इसमें करेंगे तो इतना ही आएगा इंच। अब टोटल वैल्यू बराबर 3 का 3 5 अरे 6 7 का 7 पॉइंट का पॉइंट इंच। तो टोटल वैल्यू हमारी हो गई 0.763 इंच। ये हमारी टोटल वैल्यू आ गई जो हमने जॉब नापा था। अब ये हमारे इसके पूरे टॉपिक पूरे हो गए। अब सबसे पहले हमारा क्या था इसमें इंट्रोडक्शन, एक बार दोबारा से रिपीट कर लो इसको। इंट्रोडक्शन में ये
वर्नियर कैलिपर एक सूक्ष्म मापी यंत्र है। इसके द्वारा हम ब्रिटिश प्रणाली में 0.001 इंच और मीट्रिक प्रणाली में 0.02 mm तक की परिशुद्धता में किसी भी पार्ट या जॉब का माप ले सकते हैं। अंदरूनी या बाहरी माप ले सकते हैं परिशुद्धता में। यह नेपजेल में यह निकिल क्रोमियम स्टील का बना होता है, जिससे इस पर जंग नहीं लगता, हाई फिनिश्ड होता है। पार्ट आउटर फिक्स जार, आउटर मोबिल जार, वर्नियर हेड, वर्नियर स्केल, फाइन एडजस्टिंग स्क्रू, वर्नियर स्लाइड, बीम या मेन स्केल, लॉकिंग नट, मोबिल फिक्स, इनर जार यानी इनसाइड माप लेने वाले पार्ट, मोबिल जार। ये डेप्थ बार, गहराई मापने के लिए डेप्थ बार का प्रयोग करते हैं। वर्नियर फाइन एडजस्टिंग स्क्रू, यानी कोई माप हमने जैसे 50 mm माप लेनी है तो 50 mm माप भरेंगे तो कभी वो 49 हो जाएगी, कभी 50 हो जाएगी। उसको हम जल्दी शीघ्रता से सेट करने के लिए सूक्ष्म माप को तो क्या करेंगे, पहले हम 50 के आसपास लेंगे और यहाँ से लॉक कर दिया। लॉक करने के बाद फिर फाइन एडजस्टिंग स्क्रू से धीरे धीरे आगे पीछे उसको खिसका के परिशुद्धता में माप ले लेंगे। लिस्ट काउंट, मेन स्केल के एक भाग का मान और वर्नियर स्केल के कुल भागों की संख्या। लिस्ट काउंट क्या है? किसी भी मापी यंत्र, सूक्ष्म मापी यंत्र हो या साधारण मापी, के द्वारा लिया गया वह छोटे से छोटा माप उसकी लिस्ट काउंट कहलाता है। जैसे मीट्रिक प्रणाली में इसको निकालने के कैसे कैसे निकालते हैं, तो मेन स्केल के एक भाग का मान और वर्नियर स्केल के कुल भागों की संख्या है 50। मेन स्केल के एक भाग का मान 1 mm और वर्नियर स्केल के कुल भागों की संख्या 50। अब एक को 50 से डिवाइड कर दिया 0.025 अब लिस्ट काउंट बराबर आ गया 0.02 mm। ब्रिटिश सिस्टम में मेन स्केल पर 1 इंच दूरी को 40 बराबर भागों में बांटा होता है, तो इसलिए एक भाग का मान होगा 1/40 इंच। 1/40 इंच को डिवाइड करेंगे तो 0.025 इंच आ गया। अब उसको सूत्र में रख देंगे 0.025/25। क्यों 25 से आ गया? इसके ब्रिटिश सिस्टम में इसके वर्नियर स्केल पर 25 भाग होते हैं, 25 भाग और एक मेन डिवीजन का मान, एक मेन डिवीजन का मान है 0.025, कुल भाग है 25। 25 से उसको डिवाइड किया तो 0.001 इंच इसकी लिस्ट काउंट आ गई ब्रिटिश प्रणाली में। इसके बाद आई रीडिंग इन मीट्रिक सिस्टम। एक मेन डिवीजन बराबर 1 mm, एक वर्नियर डिवीजन बराबर 0.02 mm। अब इसको जब हम मान रख देंगे, जितना भी हम मान आएगा उसमें उससे गुना करके लिस्ट काउंट वो रीडिंग निकाल लेंगे, रीडिंग याद कर लेंगे। ब्रिटिश प्रणाली में रीडिंग, एक मेन डिवीजन बराबर 0.1 इंच, एक सब डिवीजन बराबर 0.025 इंच, एक वर्नियर डिवीजन बराबर 0.001 इंच। और उसके जितनी भी हमारा पार्ट्स जब देखेंगे, जहां भी जो भाग सेट होगा उससे उतने से गुना कर देंगे, आगे उसका माप लिख देंगे, जो भी रीडिंग प्राप्त होगी वो कुल वैल्यू हमारी आएगी। तो आज का हमारा ये टॉपिक था वर्नियर कैलिपर। इसका क्या प्रयोग है, इसका किस धातु का बना होता है, पार्ट कौन कौन से हैं, लिस्ट काउंट ब्रिटिश में भी, ब्रिटिश प्रणाली में भी और मीट्रिक प्रणाली, और रीडिंग इससे कैसे हम माप लेते हैं, इसको कैसे पढ़ते हैं। तो पढ़ा हमने, वो भी आ गया, कौन कौन से पार्ट है वो आ गए।
इसका प्रयोग हम किसी जौ की अंदरूनी, बाहरी या गहराई मापने के लिए इसका माप हम लेते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा यहीं समाप्त। धन्यवाद।